हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। और आज का हमारा नया टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके कार्य भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनको हम रसायन विज्ञान का पिता भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान का पिता कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर है। अब मैं इनके कार्य आपको एक एक करके बताता हूँ। इन्होंने क्या करा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया है। अब मैं आपको थोड़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता देता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी मास का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। आपसे पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया है। रसायन विज्ञान का पिता कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या कराया दोस्तों? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया है? तो प्राउस्ट ने दिया है। कब दिया है? 1779 में दिया है। अब इसमें क्या है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है। जो ये निश्चित अनुपात का नियम है, क्या है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में है। उसके बाद आता है जॉन डाल्टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या करा? परमाणु शब्द का प्रयोग किया। कब करा? 1808 में। जॉन डाल्टन परमाणु शब्द का प्रयोग करा 1808 में और पदार्थ के अध्ययन के लिए परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन डाल्टन ने दिया है। अब मैं थोड़ा आपको एटम के बारे में बता देता हूँ। एटम बोले तो क्या होता है? अविभाज्य यानी इंडिविजिबल। एटम का अर्थ हुआ इंडिविजिबल। और यहीं पे डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने क्या करा? तत्वों यानी एलिमेंट को प्रतीकों का प्रयोग करके विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया। लेकिन सुझाव दिया था बर्जिलियस ने। उन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट को आप किसी भी प्रतीक में लिख सकते हैं। सुझाव उन्होंने दिया, लेकिन उनका यूज करा किसने? डाल्टन ने। अब मैं थोड़ा आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ा देता हूँ। अभी वर्तमान में हमारे टोटल एलिमेंट हैं 18। इसमें से हमारे मेटल हैं 91, इसमें 9 और नॉन मेटल हैं 20 और मेटलॉइड हैं आपके 7। इसके बाद इन्होंने क्या करा? अब मैं आपको थोड़ा एटम के साइज के बारे में बता देता हूँ। एटम का साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -9 नैनोमीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं। अगर हम एटम का साइज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? रेडियस के बेस पे निकालते हैं। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा परमाणु है और हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी है? 0.37 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हमको किसी भी एटम को देखना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? STM का प्रयोग करते हैं। STM पिछले बार पूछा भी गया था। इसका फुल फॉर्म है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसके बाद आते हैं हमारे गोल्डस्टीन ने क्या करा? 1886 में एक विकिरण की खोज करी और उसको क्या नाम दिया? कैनाल रे नाम दिया, और जो पॉजिटिव थी। आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया है? तो 1886 में एक विकिरण की खोज की जिसे कैनाल रे नाम दिया गया, जो कौन सा चार्ज में थी? पॉजिटिव चार्ज में थी। और इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। अगर आपसे पूछेगा कि गोल्डस्टीन ने क्या करा है, तो प्रोटॉन की खोज करी है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में प्रोटॉन की खोज किसने करी है, तो गोल्डस्टीन ने करी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की नामकरण किसने किया है, तो आप क्या करोगे? रदरफोर्ड। वैसे एग्जाम में एक ही ऑप्शन में दिया रहता है। अगर आपसे पूछेगा कि खोज किसने करी है, तो गोल्डस्टीन। अगर नामकरण पूछेगा तो रदरफोर्ड। अब देखिए प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव का 1.6 इंटू -10 की पावर -19। और क्या होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका मास क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर
उसके बाद है थॉमसन या थॉमसन, कहीं कहीं पे इसको थॉमसन भी लिखा आता है, कहीं कहीं पे थॉमसन। थॉमसन ने क्या करा है, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, तो थॉमसन ने करी है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपका ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर आपके क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी चारों तरफ दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और आपसे पूछेगा नाभिक की खोज किसने करी है, तो रदरफोर्ड ने करी है। और इसमें चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इन सब पॉइंटों को एक एक करके अच्छे से याद करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.11 × 10⁻13। अब इसके बाद दूसरा कार्य है जो थॉमसन ने कर रखा है। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले किसका, परमाणु का मॉडल दिया। कब दिया, 1898 में। एनसीईआरटी में बुक में दिया है कि परमाणु मॉडल कब दिया, 1898 में। इसमें क्या बताया, एटम एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन किस्मस केक में लगे सूखे मेवे की तरह था। या हम इसको दूसरी तरफ से समझ सकते हैं कि अगर हमने तरबूज लिया और ये आपका एटम हो गया, और इसके अंदर जो ये तरबूज के बीज हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसके बाद आता है चैडविक। चैडविक ने क्या करा, न्यूट्रॉन की खोज करी। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, तो चैडविक ने करी है। इसका चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसके बाद आता है आपका, इसमें चार्ज कितना है, 0। इसका मास कितना है, 1.6 × 10⁻27। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है मैडम क्यूरी। इन्होंने क्या करा है, रेडियम की खोज कर रखी है, और इनको 1903 और 1911 में क्या नोबेल मिल रखा है। इनको 2 बार नोबेल भी मिल चुका है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज किसने की है, मैडम क्यूरी। इन्होंने पोलोनियम की भी खोज करी, लेकिन उन्होंने पियरे क्यूरियन के पति के साथ करी थी। इसके बाद आता है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने दोस्तों 1905 में सापेक्षिता का सिद्धांत दिया, यानी सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। कब दिया, 1905 में। इनमें किसकी डेफिनेशन दी इन्होंने, E = mc² का प्रतिपादन किया। सी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि सी का मतलब क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट, E = एनर्जी, m फॉर मास। E = mc² में सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद ना दूसरा वर्क है इनका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करी। दूसरा काम क्या है इनका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करी, और इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। एग्जाम में पूछा भी गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल अवार्ड मिला है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उनको नोबेल मिला है, न कि सापेक्षिता के सिद्धांत के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज करी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेलीस्कोप की खोज किसने करी, गैलीलियो ने। दूसरा है गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादन किया, तो आपका गैलीलियो ने। इसके बाद आता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या करा, रमन प्रभाव को दिया, और इनको क्या मिला, 1930 में नोबेल मिला। बहुत बार पूछा जा चुका है। 1954 में भारत रत्न, ये भी बहुत बार पूछा चुका है। और 28 फरवरी इन्हीं की याद में हम लोग क्या मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये था हमारा इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का पार्ट 2। इसकी सीरीज़ हम आगे जारी रखेंगे, और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल और हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।